नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी और जी न्यूज पर हमारे साथ दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनकी अध्यक्षता में भी कुछ ही महीनों पहले बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड कमबैक किया था देश के एक बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में, पहाड़ों में, जहां कहा जाता है कि सरकारें रिपीट नहीं होती। उत्तराखंड में सरकार को रिपीट कराया है, लेकिन चैलेंजेस राजनीति में खत्म नहीं होते। तो अब हिमाचल प्रदेश और गुजरात का चैलेंज उनके सामने है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए, और ये जानते और समझते हुए भी कि आप लगातार दौरे कर रहे हैं। सबसे पहले आपके होम टर्फ की बात करते हैं, क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करूं। सियासी कंडीशंस कैसे दिख रहे हैं आपको हिमाचल में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक अच्छे प्लेयर को किसी भी टर्फ पर खेलने के लिए आदत होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसलिए ये हिमाचल तो मेरी अपनी कर्म भूमि रही है और यहाँ चुनाव है। मैं बहुत अच्छा वातावरण देख रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देने के लिए हिमाचल की जनता आतुर है, और विकास को जिस तरीके से उन्होंने पिछले 8 सालों में देखा है धरती पर उतरते हुए, उसको विशेष करके बहुत ही सराहा गया है। और मोदी जी के प्रति एक बहुत गहरा विश्वास है, लोगों का प्यार है। मोदी जी वहाँ के प्रभारी भी रहे, तो इसलिए हिमाचल की जनता भारतीय जनता पार्टी को, कमल के निशान को आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठी है। और जयराम जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जिस तरीके से काम को धरती पर उतारा है और उसको एक गति दी है, उसके प्रति भी लोगों का बहुत रुझान बना है। अगर हम ग्रामीण सड़क की बात करें, एजुकेशन की बात करें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो केंद्र का आशीर्वाद रहा है और धरती पर उसको जयराम जी ने उतारा है। हिमाचल इज़ द फर्स्ट स्टेट which was first in vaccination in both the doses। तो ये, और हिमाचल का मतलब कहाँ डोडरा कवार, कहाँ छोटा बंगाल, कहाँ मलाना। मलाना जाने का मतलब होता है कि एक दूसरी दुनिया में ही चले जाने का मतलब होता है, और बहुत डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में, और वहाँ पर वैक्सीन को पहुँचाना और वैक्सीन को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में पहुँचाना और वहाँ सारे गाँव को वैक्सीनेट करना, एक बार नहीं 2 बार। दिस नीड्स which I'll say administrative skills, and this needs lot of administrative capacity, robust capacity जो है। तो जयराम जी ने इसको बहुत अच्छी तरीके से किया है, और एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव-गांव में सड़क बन गई है, बहुत फ़र्क आया है, और लोग, अब उनकी बारी है और लोग चाहते हैं कि आशीर्वाद दें। आपने अभी कहा कि एक अच्छा प्लेयर हर कंडीशन में खेलना जानता है, लेकिन जब वो घर पर खेलता है तो आपके लिए, आप तो खुद एक सीजन कैंपेनर हैं, आपके लिए होम एडवांटेज है या प्रेशर भी है, दबाव भी है? नहीं, देखिए, मैं कभी प्रेशर में काम नहीं करता। उसका मैं एक रीज़न आपको बता देता हूँ कि जब आपकी पर्सनालिटी में आई फैक्टर बहुत होता है तो यू विल बी ऑलवेज इन प्रेशर। मैं अपने आप को हमेशा वी में देखता हूँ। हम सब लोग, अब 18 करोड़ की पार्टी है, काहे का प्रेशर? कहीं लगा दें, किसी जगह लगा दें, धरती पर सारी चीज़ें बदल जाती हैं। जब उतरते हैं कैंपेन में तो जहाँ देखता हूँ तो मुझे तो कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता दिखते हैं। तो वो अपने घरों के वोट को भी इकट्ठा करें तो ही भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट मिलती है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रेशर में नहीं, और मैं कई बार लोगों को कहता भी हूँ, अपने साथियों को भी कहता हूँ, दिल से ज़्यादा दिमाग से लड़ना पड़ता है, तो इसलिए वो हमेशा खुला रखना पड़ता है। तो आप दिमाग को खुला रखने की बात कर रहे हो, क्योंकि आपने जिस तरह से बयां किया सब कुछ, थोड़ी देर पहले आप अपनी पार्टी के, आपकी पार्टी के वर्कर्स जो हैं, आपकी पार्टी के जो नेता हैं, उनसे बात हो रही थी, तो राजधानी पटना से लेकर हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर, आपने जो राष्ट्रीय राजनीति तक का लंबा सफ़र तय किया है, और उसमें जो मिथकों को तोड़ने की बात है, आपने शिमला में यूनिवर्सिटी में जो लेफ्ट का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता था, उस मिथक को ध्वस्त करके रख दिया। कुछ वैसा ही चैलेंज अभी महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसा चैलेंज तो नहीं है। ये तो जिसको बोलते हैं कि एक सिर्फ रिवाज बदलना है और राज रहना है, इतना ही है, और इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा कोई इस तरीके का प्रेशर नहीं है। चुनाव जब भी आता है तो यू सी देयर इज़ एन एग्जामिनेशन, बट एग्जामिनेशन में आप एग्जामिनेशन पर ध्यान दे रहे हो या रिजल्ट पर ध्यान दे रहे हो? मैं एग्जामिनेशन पर ध्यान देता हूँ। तो ये जो 10 दिन हैं,
ये 10 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें ही हमको सारी बैटिंग करनी है और सारे रन लेने हैं और ये हम करेंगे। तो बैटिंग करनी है, रन लेने और पहाड़ों के बारे में जैसे थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा कि पहाड़ों में सरकारें रिपीट इजीली होती नहीं है, आपने ये किया है उत्तराखंड में, हिमाचल में भी होगी? हाँ बिल्कुल होगी और लोगों ने मन बना लिया। उत्तराखंड को देखते हुए हौसला भी आया लोगों को और लोगों ने मन बना लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी क्या है। मैं आपसे इस पर कहूँगा अदिति जी, जब जनता ये तय कर लेती है कि उसका हित किस में है और इसका जब उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है तो जनता ही अपने हित की चिंता करती है और उसको साफ दिखता है कि हित भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कांग्रेस में कोई ताकत नहीं है और कांग्रेस अपनी लड़ाई छोड़ करके कोई और लड़ाई नहीं लड़ती है और भ्रष्टाचार जो होता है उससे तो होता ही है। इसलिए बीजेपी को और बीजेपी ने जिस तरीके से काम किया है उसके प्रति बहुत लोगों का रुझान मैं देखता हूँ। आपकी टक्कर किससे है हिमाचल प्रदेश में? आपके लिए विरोधी जो है वो कांग्रेस पार्टी है या फिर आम आदमी पार्टी है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल हिमाचल प्रदेश पर भी फोकस की बात कर रहे हैं। देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, वैसे लड़ाई हमारी, मैंने उत्तराखंड में भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी से है और उस समय सब लोगों ने कहा था आप मैं आपकी बात बाद में करूंगा, लेकिन मैं कांग्रेस की बात करता हूं। यहाँ भी लड़ाई हमारी कांग्रेस पार्टी से होगी। पुरानी पार्टी है, उनके पास अपना कैडर आधार भी रहा है और ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को एक लंबी यात्रा करके हम उनसे आगे काफ़ी आगे निकल चुके हैं, पर लड़ाई हमारी उनसे ही होगी। अब आपने आप पार्टी की बात की, आप पार्टी ने 350 सीटें लड़ी उत्तर प्रदेश में, 349 पे जमानत जब्त हुई। आम आदमी पार्टी ने 70 सीट्स पर चुनाव लड़ा उत्तराखंड में, 65 पर जमानत जब्त हुई। आम आदमी पार्टी ने 39 सीट्स पर लड़ा गोवा में, वहाँ पर 35 पर इनकी जमानत जब्त हुई। और जब मैं गया गोवा तो आम आदमी पार्टी के बैनर ही बैनर, सब जगह देखो बैनर लगे हुए हैं। एयरपोर्ट से निकला, मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ रही? बोले 39 पर लड़ेगी या 40 पर लड़ेगी। मैंने कहा अच्छा क्या हाल चाल है? बोला आगे आगे चलो देखो क्या होता है, ज़मीन पर क्या होता है। मैं 2 दिन वहाँ रह करके भी आया। वहाँ उनकी 35 पर जमानत जब्त हुई। यहाँ वो आए पीछे गए पहले। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में उनका अध्यक्ष ही चला गया, उनका महामंत्री चला गया, उनके प्रवक्ता ही चले गए, उनका सोशल मीडिया सारे बीजेपी में आकर के ज्वाइन कर गए। तो और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हमारे हिमाचल के काफ़ी लोग हैं और पंजाब में भी काफ़ी लोग हैं। दोनों जगह हिमाचल के लोगों ने देख लिया कि आम आदमी पार्टी के आने का मतलब क्या है, इसलिए उसको जगह ही हिमाचल में नहीं मिली और इसलिए उन्होंने दूर का प्रदेश ढूंढा, गुजरात, कि वहाँ तक उनकी शायद करतूतों की एक्टिविटी का एहसास कम हुआ होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लोग और उत्तराखंड के लोग और पंजाब में और दिल्ली में ज़्यादा हैं, बड़ी संख्या में हैं और प्रैक्टिकली हर एक परिवार का कोई ना कोई दिल्ली में रहता है। तो सबको पता चल गया कि ये तो वो झूठ बोलने वाली पार्टी है और ये हमारे हितों को की रक्षा करने वाली पार्टी नहीं है, इसलिए जमे ही नहीं, वो क्रीज पर टिके ही नहीं। तो उनकी स्थिति तो ये हो गई है। आप अच्छे से क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी और क्रिकेट का मैच इस साक्षात्कार में खेल रहे हैं। नहीं, आपने जब कहा कि होम टर्फ तो फिर क्रीज पर रहना और क्रीज पर रन बनाना ये तो हमारा काम होता ही है और साथ ही साथ सामने वाले को टिकने न देना ये भी हमारा काम है।